हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बच्चों। तो गाइस आज करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई हैं। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, और मैथ्स की तैयारी कराने वाला हूँ। बहुत ईजी वे में हर टॉपिक को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। और क्लासें हो चुकी हैं, उनको आप पढ़ लेना। तो देखो, बैक क्लास में क्या बताया था, अगर ये एंगल 30 का है, ठीक है, तो इसके सामने की साइड कितनी होगी, ये 1 होगी, और ये कितनी होगी, √3 होगी, ठीक है, और ये कितनी होगी, ये 2 होगी, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस, और ये कितना हो जाता है, इसके लिए बेस हो जाएगा और ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा, अगर ये 60 का होता, किसका होता, 60 का होता, और ये 90 का है, ठीक है। 90 के सामने कितना, 2, और 60 के सामने का ये हो जाती √3, परपेंडिकुलर हो जाता √3, और ये कितना हो जाता, ये हो जाती 1। या फिर इससे ही देख लो, ये अगर 90 है, ठीक है, और ये 30 है, तो ये कितने हो गए, 60, और 60 के सामने √3, ठीक है, और 30 के सामने की 1। इधर देखो, 60 के सामने की √3, और ये भी कितना हो जाएगा, 30 के सामने कितने की 1 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा और देखो, अगर ये हो, ठीक है, ये 90, ये 45, जब ये 45 है तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है। तो 45 के सामने का हमेशा ये 1 होगा, और ये भी कितनी होगी, 1, और ये जो होगी ये होगी √2, ठीक है। ये कितनी होगी, √2। चलो एक चीज़ बताओ, अगर मैंने एक एंगल ये लिख लिया, ठीक है, और इसी पॉइंट से एक एंगल ये बना दिया, ठीक है, तो ये एंगल मान लिया कि 30 है, कितना है, 30 है, और ये कितना है, 60 है, ठीक है। ये 30 है और ये 60 है। दूसरा मैंने बनाया, इसी पॉइंट से एक एंगल और बनाया, और इसको मैंने कहा दिया ये 30 है और ये 60 है, ठीक है, और ये 90 है आपका, ये 90, ये तो बताइए, तो 90 का ही होगा। तो एक को बताओ, ये वाला फिगर राइट है, ये वाली फिगर राइट है, कौन सी वाली फिगर राइट है बताइए। देखो, जब आप इधर से स्टार्ट करोगे तो छोटे से बड़े की ओर आओगे ना, ये 90 है ना, तो ये वाली फिगर राइट है, 30, फिर उससे कम, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर 90, ठीक है। ये देखो, ये रॉन्ग है, ये 60 के बाद 90 होगी, और 30 होगी, 30 के बाद 90, रॉन्ग में, ठीक है। तो हमेशा छोटे से बड़े की ओर यहाँ से चलते रहेंगे, ठीक है। ये 90 है तो 30, 31, 32, 33 ऐसे बढ़ता रहेगा एंगल, ठीक है। तो ये वाली फिगर राइट है और ये वाली फिगर रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो, अगर ये फिगर बनाई मैंने, ठीक है, इसी पॉइंट से और ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये क्या एंगल मैंने कह दिया कि ये एंगल 30 का है और ये 60 का है। तो बताओ 60 के सामने की क्या होती है, √3, तो 60 के लिए कितनी हो जाएगी, 1। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ तक की बताओ, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो कैसे निकालोगे, जब भी देखोगे कि ये हाफ है ना इसका, जब भी एंगल हाफ होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी। क्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इधर देख लो जरा, इधर कर लेते हैं। अगर हो इस तरह से दिया हो कि ये हो 30 का और इसी पॉइंट से ये हो 45 का, ठीक है, तो 45 के लिए ये 1 होती है और ये कितनी होती है, 1 होती है। तो 45 केस में देखो, ये जब 15 का गैप आ जाए, एंगल में 15 का गैप आ जाए, तो हमेशा ये √3 - 1 होगी, इतनी, ठीक है। क्या होगी, √3 - 1 होगी। दूसरा, अगर 60 और 45 हो, कितना हो, ये 60, ये कितना हो, 60 हो, और ये कितना हो, 45 हो, तो 60 के सामने कितनी होती है, √3, और ये कितनी होगी, 1 होगी। तो ये 15 का गैप है, तो ये कितनी होगी, √3 - 1, ठीक है। ये अच्छा, ये देखो निकालते कहाँ से है कि ये कैसे 2 होगी, ठीक है। देखो ये भी देख लो, बाकी निकाल लेना, एक बता दे रहा हूँ। देखो ये कैसे आया, जब आपने ये फिगर बनाई, ठीक है, और इसी पॉइंट से एक एंगल और बनाया, ये 60 का, और ये 30 बनाया, ठीक है। तो एक बार बताओ, अगर ये थोड़ी देर के लिए, ये देखो, ये जो है ये 60 नहीं है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है। 30 के सामने कितनी होती है, 1, और ये पूरी कितनी होती है, √3, ठीक है। अब देखो, ये पूरी √3 है, और इसके लिए क्या होती है, इसके लिए 60 के लिए देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। और वहीं बात करें इसकी,
अगर ये रूट 3 है तो ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो देखो ये जो हाइट है अलग अलग है, ठीक है। इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लो 1√3। तो एक काम करोगे √3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और 1 से इधर करोगे तो इक्वल हो जाएगी, यानी कि √3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी √3। तो वहीं √3 से इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा। √3 × √3 कितना होता है 3, और 3 - 1 कितना होता है 2। तो इस तरह से ये आता है, ठीक है। और देख लो ये 45 के लिए देख लो, ठीक है। 45 के लिए बता देता हूँ, इधर एक फिगर और बना देते हैं, इस वाले को इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये देखो ये कैसे आया, तो ये बना दिया, ठीक है। और इसी पॉइंट से एक ये बनाया, ये कितना है 45 है, और कितना है 60 है, ठीक है। सॉरी ये वाला ले लो तो ठीक है। ये 30 है, कितना है 30 है, और ये कितना है 45, कितना है 45, ठीक है। अब देखो अगर थोड़ी देर के लिए ये वाला एंगल ना है, नहीं होता, तो फिर ये 30 के लिए कितनी होती, ये 1 होती, और ये कितनी होती 30 के लिए ये √3 हो जाती। क्या हो जाती है √3 हो जाती। वही 45 की बात करें, अब 45 को बना लेते हैं। 45 के लिए बात करें तो 45 के लिए ये भी 1 होती है, और ये भी कितनी होती है 1। तो देखो √3 - 1 ये कितनी हो जाएगी √3 - 1। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ओवर टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 एंगल। देखो ये कोई मीनार है, ठीक है, और मीनार के इस पॉइंट से एक एंगल, ये कितना है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री का है। भाई इससे आगे एक और एंगल है जो कितना है 60 डिग्री का है, ठीक है। कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक की आपको दे रखी है 20 मीटर डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक की कितनी दे रखी है 20 मीटर। अब एक बताओ 60 के लिए लेंगे तो 60 के लिए देखते हैं तो ये कितनी होती है √3 होती है। भाई 60 के लिए ये कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। 60 के लिए √3 होती है 1 होती है। और बात करें एंगल कितना है, हाफ है। एंगल कितना है देखो हाफ है, तो ये कितनी होगी 2 होगी। तो ये कह रहा है 2 नहीं है, एक कितना है 20 है, इसका 10 टाइम। तो उसी प्रकार से मीनार की ऊंचाई पूछी गई, हाइट कितनी होगी, तो √3 ना होगी, इसका 10 टाइम 10 √3 मीटर रही होगी। यही प्यारा सा आंसर रहेगा, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से लिखो। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया, कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ओवर टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ए। देखो ये कोई टॉवर है, ठीक है, इसके पॉइंट को जब ग्राउंड से किसी पॉइंट ए से देखा जाता है, ठीक है, तो किसने एंगल पर एंगल 30, ठीक है। इससे कुछ दूरी पे और आके एक एंगल 60 डिग्री का है, इससे देखा जाता है इस टॉप को, तो एंगल बनता है 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है, दूरी दे रखी है, कितनी है 46 मीटर की, कितनी है 46 मीटर की, ठीक है, 46 मीटर। और एक बार बताओ अगर ये 60 का है तो 60 के लिए कितनी होती है √3 होती है, और ये 60 के लिए 1 होती है। और एंगल कितना है देखो इस हाफ है ना, इसका हाफ है ये, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन 2 नहीं है, इसका कितना है 23 टाइम 46 मीटर है। तो उसी प्रकार से जो मीनार है उसकी ऊंचाई भी √3 ना होके इसका 23 टाइम 23√3 मीटर रही होगी, ठीक है। तो ये हाइट आ गई है मीनार की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कहा गया है कि एक नदी के किनारे पर खड़े एक आदमी देखता है कि विपरीत किनारे के एक पेड़ से कोण 60 डिग्री है, ठीक है। देखो कोई पेड़ ये है, ठीक है, और ये आपकी नदी है, ठीक है। ये नदी के इस पॉइंट से जब वो पेड़ के टॉप को देखता है, पेड़ के टॉप को देखता है, तो एंगल कितना ही बन रहा है 60 डिग्री का। और वहीं इससे पीछे हटता है, जब पीछे हटता है, ठीक है, कितने मीटर पीछे हटता है, कह रहे 36 मीटर, यानी कि ये कितनी है 36 मीटर पीछे हटता है। तो इस टॉप को देखता है, तो जो एंगल बनता है कितने का बनता है 30 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है 30 डिग्री का। तो बस ये √3 होगी 60 के लिए, और ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये एंगल देखो हाफ है, ठीक है, तो इसका ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। लेकिन ये 2 नहीं होगी, कितनी है 36 है, इसका 18 टाइम। तो उसी प्रकार से जो रिवर है, रिवर की भी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 ना होके इसका 18 टाइम यानी कि 18 मीटर रही होगी। यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अभी क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में देखो क्या कहा गया है, कह रहे एक नदी के किनारे पर एक खड़ा आदमी, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये पेड़ है, ठीक है, और ये नदी है। नदी पे यहाँ पे किसी कोने पे पेड़ आदमी खड़ा हुआ है, तो यहाँ इसके टॉप को देखता है, पेड़ के टॉप को, ठीक है।
तो कितने का एंगल बनता है, 60 का एंगल बनता है। वही थोड़ा पीछे हटता है, ठीक है, नदी के किनारे से पीछे हटता है, तो जो एंगल बनता है कितने का एंगल बनता है, 30 डिग्री का बनता है। कितने का, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक बताओ, ये √3 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 20√3। कितनी दे रखी है, 20√3, ये दे रखी है 20√3, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो 60 के लिए √3 है, ये कितना होता है, 1 होता है, और ये कितना होगा, ये 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये 2 नहीं है, कितना है इसका, 10√3 टाइम है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई भी √3 ना होकर इसका 10√3 टाइम कितना हो जाएगा। देखो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 की 10√3 से, तो √3 कितना होगा, 3 होगा, और 3 की 10 में करोगे कितना आ जाएगा, 30 फीट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 फीट। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है, कह रहा है कि यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर सिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण दे रखे हैं 30 और 60 डिग्री। देखो ये गुब्बारा मान लेते हैं, ठीक है, और किसी इस पॉइंट से इसके टॉप को देखा गया, ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है कितने का, 60 का बन रहा है। वहीं आगे इससे थोड़ी दूरी पे उस पॉइंट से देखा गया, तो जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस दे रखी है 1 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो √3 के लिए कितना है, 60 के एंगल के लिए कितनी है, √3, और ये कितनी है, 1 है, ठीक है। और ये कितनी होगी, एंगल देखो हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 इनके लिए कितनी होती है, 2 होती है, लेकिन 2 नहीं है, 1 है, यानी कि इसका 1/2 टाइम। तो उसी प्रकार से जो ऊंचाई भी है, ठीक है, हाइट है, √3 ना होके कितना हो जाएगी, इसकी कितनी टाइम, इसकी 1/2 टाइम कितनी हो जाएगी, √3/2 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है कि 125 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक है, उसको 2 बिंदुओं से देखा जाता है। जैसे ये मीनार है, ठीक है, उसको एक पॉइंट इधर से देखा जाता है, ठीक है, इसको टॉप को जब देखा जाएगा, ठीक है, और एक और पॉइंट है इस पॉइंट से इसके टॉप को जब देखा जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, 2 एंगल दे रखे हैं, एक 45 दे रखा है और एक 30 दे रखा है। तो 45 कहाँ आएगा, 45 यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि 30 से ज़्यादा है, और 30 यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर को जाते हैं तो 90, ठीक है। तो एक बताओ 45 के लिए 1 होती है, और ये भी कितनी होती है, 1 होती है, और ये कितनी होगी, जब 15 का गैप आ जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी, √3 - 1, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितनी है क्वेश्चन में, ये 1 नहीं है, कितनी है, 125 है। कितनी ऊंची है ये, 125, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, एक तो 25 मीटर, ठीक है, मीटर है ना, हाँ मीटर। तो उसी प्रकार से ये हाथ इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी ये ना हो के कितनी हो जाएगी, 125 टाइम, यानी कि 125 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।